देखिए, साइंस का मैं फिर से लेकर आ गया हूँ, ठीक है? अगर झारखंड में अब होने वाली है जो भी प्रतियोगिता परीक्षा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको साइंस का 20 प्रश्न आने वाला है, ठीक है? 20 क्वेश्चन आएगा दोस्तों साइंस से, तो आप ध्यान रखेंगे, साइंस को आपको डेली पढ़ना है और स्टैटिक जीके, ठीक है? तो इस साइंस का मैं सेट कंप्लीट कराने के बाद 15 सेट कराऊँगा, उसके बाद मैं स्टैटिक जीके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो इस सेट आपको 15 सेट काफ़ी होगा, ठीक है? और भी करा देंगे मैराथन क्लासेस में, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अभी, ठीक है, मैं यहाँ पर सेट लेकर 11 आ गया हूँ, ठीक है? आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है, ठीक है? वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है, ठीक है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार की विकिरणों का अवशोषण किया जाता है, ठीक है? तो हम सभी जानते हैं कि वायुमंडलीय की ऊपरी परत द्वारा जो क्या होता है कि परावैंगनिक किरण का क्या करते हैं, अवशोषण किया जाता है, परावैंगनिक किरण का अवशोषण किया जाता है, ठीक है? परावैंगनिक किरण का मतलब कि अगर परावैंगनिक किरण डायरेक्ट हमारे शरीर पर लगता है तो उससे होने वाले बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि कैंसर सहित अनेक रोगों का कारण होती है, ठीक है? जैसे क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाली जो होती है ना परावैंगनिक किरण, वो ओजोन परत द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, जिसके कारण से हमारे डायरेक्ट पृथ्वी पर आकर वो नहीं मिलती है, ठीक है? ओजोन एक क्या है कि ऑक्सीकरण से बनती है, ठीक है? इसमें 3 अणु मिलकर बनते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पूछ देगा कि ओजोन किससे मिलकर बना रहता है, तो 3 अणु से मिलकर बना रहता है, ठीक है? अब फिर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला सबसे कौन सा खतरनाक गैस है, तो देखिए CFC, ठीक है? CFC, ठीक है? CFC जो गैस है ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है, ठीक है? और देखिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि मतलब कि यह जैसे कौन सी गैस सबसे अधिक ज़्यादा खतरनाक होती है ओजोन परत के लिए, जो एक ही गैस काफ़ी है, तो क्लोरीन एक ऐसा अणु है, अणु पूछ देगा, ठीक है? अणु, तो है ना, क्लोरीन एक ऐसा अणु है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका परावैंगनिक किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा मतलब सॉरी, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग, है ना, प्रयोग किए जाने वाले, है ना, स्टेथोस्कोप्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग किया जाता है इसकिस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए ध्वनि का परिवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है? तो देखिए क्या है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो है स्टेथोस्कोप ध्वनि का परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। यह हृदय गति को, है ना, स्टेथोस्कोप यंत्र से मापा जाता है, ठीक है? हृदय गति को किससे मापा जाता है, तो स्टेथोस्कोप, है ना, से मापा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, ठीक है? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग का संरक्षण, ठीक है? किसका हो सकता है, तो संवेग का संरक्षण का नियम लागू होता है, ठीक है? ऐसे संवेग किसे कहते हैं दोस्तों, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उसी वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है? संवेग एक क्या है, कौन सा राशि है, सदिश राशि। संवेग कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? संवेग का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्या है कि सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है लाल बत्ती का प्रयोग? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है? लाल बत्ती का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य दूर का संकेत को देख सकते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसमें, है ना, अधिक होने के कारण से दूर से ही वस्तु को मतलब कि कोई भी वस्तु आसानी से देख सकता है। लाल रंग का जो वर्ण विक्षेपण होता है सबसे कम होता है, इस कारण से तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार की किसे दिया गया था, ठीक है? जिसे न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, चैडविक, ठीक है? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है, जिसका कारण से नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, खगोलीय दूरी का, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार पूछा जा रहा है कि देखिए क्या है कि सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट तापमापी किस विशेष तापमान पर समान रेडियो क्या है रीडिंग देता है, ठीक है? तो तापमान निम्नलिखित में से कितना होता है, ठीक है? जैसे क्या है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानी किस विशेष क्या बोलते हैं कि विशेषण तापमान पर समान रीडिंग देता है, ठीक है? कहाँ पर रीडिंग समान देता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? -40 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, फ़ारेनहाइट और
सेल्सियस का तापमान क्या होता है, विशेष तापमान एक समान रीडिंग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन का क्या बोलते हैं, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है कौन, तो देखिए हीरा है, ग्रेफाइट है, या कोक है, या काजल है। ठीक है, तो कार्बन का जो है सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत की अवक्षय का कारण क्या है, तो ओजोन परत का जो अवक्षय होता है इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है क्या करते हैं कि ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ठीक है, और देखिए ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को रोकती है, इसलिए हानिकारक प्रभाव हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बचाती है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस है किसके नीचे रखा जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतल जल के नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए कपड़ों तथा बर्तनों के साफ करने के लिए उपयुक्त डिटर्जेंट मतलब कि डिटर्जेंट में से क्या होता है। ठीक है, तो जो डिटर्जेंट रहता है वो क्या होता है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ है, क्या है, सल्फोनेट होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए सल्फोनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रम 17 है और उसका द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका 36 है, मतलब 17 है कितना परमाणु क्रम, और ठीक है और द्रव्यमान कितना है 36 है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए 19 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी तत्व के परमाणु क्रम 17 है और द्रव्यमान कितना 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या 19 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, उर्वरक को निर्माण के लिए सब मतलब कि कौन सा तत्व को प्रयोग में लाया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट आदि उर्वरक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए क्लोरोफिल और मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी 3 पदार्थों को प्रोटीन तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो देखिए इसमें से प्रोटीन भी होता है और मतलब प्रोटीन भी होता है, तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा भी हो जाएगा, मटर और मछली। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय ये नियंत्रण कहाँ से होता है। ठीक है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, मेंडुला या अब क्या है अम्बाला गेट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शिशु के क्या है वंशागत जीनों की कुल संख्या कितनी होती है, कोई भी शिशु का वंशागत जीनों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए इसका माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या के समान होती है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनकृत रुधिर से ले जाती है। ठीक है, तो क्या है कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर में ले जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में नियंत्रित केंद्र कहाँ है जो भूख पानी या क्या बोलते हैं भूख पानी या क्या बोलते हैं संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करती है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक है 19 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है देखिए। ठीक है, कि 9 मिनट में ख़त्म करना है। रोहिणी तो गलघोटू ठीक है और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका कारण, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए जीवाणु और विषाणु के कारण से होती है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए ये 20 क्वेश्चन था, 9 मिनट का शो होने वाला था। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में।